नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना हेल्थ चैनल आपका सेहत गाइड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही है, डायबिटीज। बहुत से लोग सोचते हैं कि डायबिटीज सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक बड़ी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके प्रकार कौन-कौन से हैं, इससे बचाव और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, मेरा नाम हरिओम है और चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज़ क्या है। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर यानी रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। हम जब खाना खाते हैं तो वह पचकर ग्लूकोज बनता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन इस ग्लूकोज को कोशिका तक पहुंचाने के लिए एक हार्मोन्स की ज़रूरत होती है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज द्वारा बनाया जाता है। जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, तब ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है और डायबिटीज़ की समस्या पैदा हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में। पहला प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज़। इस प्रकार में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली कोशिका पर हमला कर देती है। इस कारण शरीर इंसुलिन बनाना लगभग बंद कर देता है। यह अक्सर बच्चों और युवाओं में दिखाई देता है। दूसरा प्रकार है टाइप 2 डायबिटीज़। यह सबसे सामान्य प्रकार की डायबिटीज़ है। इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाता। मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी और गलत खान-पान इसके मुख्य कारण हैं। तीसरा प्रकार है गर्भावधि डायबिटीज़। यह गर्भावस्था के दौरान होती है। अधिकांश मामले में डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। चलिए अब समझते हैं डायबिटीज होने के कारण के बारे में। दोस्तों, सवाल अब उठता है कि डायबिटीज होती क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे परिवार में पहले से किसी को डायबिटीज होना। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आपको भी खतरा बढ़ सकता है। मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी, अधिक जंक फूड, ज़्यादा मीठे पेय पदार्थ, तनाव, नींद की कमी, बढ़ती उम्र, धूम्रपान और शराब का सेवन। इन कारणों से धीरे धीरे शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील होने लगता है। चलिए अब समझते हैं डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण के बारे में। डायबिटीज़ के कुछ सामान्य लक्षण हैं: बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान रहना, धुंधला दिखाई देना, घाव हो जाए तो देरी से भरना, त्वचा में संक्रमण, हाथ पैरों में झुनझुनी। यदि आपको इसमें से कई लक्षण दिखाई दे तो जांच करवाना जरूरी है। चलिए अब समझते हैं डायबिटीज़ की जांच कैसे होती है। डॉक्टर कुछ जांच की सलाह आपको दे सकते हैं: फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट शुगर की जांच, पीपी शुगर, खाने के 2 घंटा बाद ब्लड की जांच, HbA1c टेस्ट। यह पिछले लगभग 3 महीने का ब्लड शुगर का औसत आपको बताता है। समय समय पर जांच करवाने से बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सकता है। चलिए अब समझते हैं डायबिटीज़ के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, यदि डायबिटीज़ लंबे समय तक अनियंत्रित रहे तो शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं, जैसे हार्ट रोग, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ सकता है। किडनी की समस्या, धीरे धीरे किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। आंखों की बीमारी, दृष्टि कमजोर हो सकता है और गंभीर मामलों में अंधापन तक भी हो सकता है। नसों की कमजोरी का समस्या, हाथ पैरों में सुन्नपन और झुनझुनी हो सकती है। पैरों में घाव, घाव देरी से भरते हैं और संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है। चलिए अब ये सवाल आता है कि क्या डायबिटीज पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में टाइप 1 डायबिटीज़ का अस्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ को कई लोगों में स्वस्थ जीवन शैली,
वजन कम करने और डॉक्टर की सलाह से बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से किसी भी दावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं डायबिटीज कंट्रोल करने के कुछ उपायों के बारे में। पहला उपाय है संतुलित भोजन करें। अपने खाने में हरी सब्जियां शामिल करें, सलाद शामिल करें, साबुत अनाज लें, दाल और प्रोटीन युक्त भोजन खाएं। मीठे पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक, जूस, मीठे जो पेय पदार्थ है उसको बंद करें। दूसरा उपाय है नियमित व्यायाम। रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें। योग और हल्की एक्सरसाइज भी फायदेमंद हो सकता है। तीसरा उपाय है वजन नियंत्रण रखें। अधिक वजन डायबिटीज का बड़ा जोखिम का कारक है। चौथा उपाय है तनाव कम करें। ध्यान, योग, पर्याप्त आराम इसमें मदद कर सकते हैं। पांचवा उपाय है पर्याप्त नींद लें। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूरी है। छठा उपाय है नियमित जांच करवाएं। ब्लड शुगर की नियमित जांच बीमारी को नियंत्रण रखने में मदद करती है। सातवां उपाय है दवाई समय पर लें। यदि डॉक्टर ने दवाई दिया है, इंसुलिन दिया है, तो उसे नियमित रूप से लें। बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई बंद मत करें। चलिए अब समझते हैं कुछ आम गलतफहमियां जो लोगों के मन में रहता है। पहला गलतफहमियां डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से होती है। सच्चाई यह है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, सिर्फ मीठा खाना नहीं है। दूसरा गलतफहमियां है दवाई शुरू हो गई तो जीवन भर लेना पड़ेगा। सच्चाई है इलाज व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। तीसरा जो मिथक है डायबिटीज होने पर फल नहीं खा सकते। इसकी सच्चाई है कई फल सीमित मात्रा में खाए जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूरी है। तो दोस्तों डायबिटीज एक गंभीर लेकिन नियंत्रण की जा सकने वाली बीमारी है। सही जानकारी, स्वस्थ खान पान, नियमित व्यायाम और समय पर जांच के जरिए आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी बीमारी का निदान, उपचार या दवाई शुरू या बंद करने से पहले योग डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।